श्रवण मजबूती से करिए, एकदम पक्का होकर के श्रवण करना चाहिए। अदृढ़म, मैंने तो भागवत में ही पढ़ा है यह श्लोक कि अदृढ़म च हतम पुण्यम प्रमादेन हतम श्रुतम। अगर कोई पुण्य कार्य दृढ़ता पूर्वक नहीं किया जा रहा है, एकदम विश्वास पूर्वक नहीं किया जा रहा है, तो वह पुण्य कार्य भी उतना पुण्य नहीं देता। एकदम विश्वास पूर्वक करो उसको। कोई काम कर रहे हैं तो केवल करने के लिए मत करिए कि जैसे झाड़ू करते हैं, जैसे पोंछा लगाते हैं घर में, जैसे बर्तन साफ करते हैं, ऐसे ही भैया अभी गोपाल जी को भी नहलाना है। कुछ लोग रूटीन में कर रहे हैं उसको कि पहले बर्तन साफ करने, फिर झाड़ू लगानी है, फिर थोड़ा सा कुछ और बनाना है, और अभी तो भैया मेरे गोपाल जी की सेवा बाकी है। एक बहन तो कह रही थी सारा काम मेरे मूड पे चढ़ा रहता है, अभी तो मेरे भगवान की भी सेवा नहीं कर पाई हूं। तो मैंने उसको डांट करके कहा कि मेरी प्यारी बहना, क्या भगवान की सेवा भी काम है? ये भी काम है, जैसे तेरे अन्य काम है। कभी झाड़ू लगाई है, मैंने पोंछा लगाया है, बर्तन किया है, अभी तो गोपाल जी भी नहलाने हैं, तो ये भी काम है। कहने दीजिए मुझे, अगर वो काम है ना, अगर गोपाल जी की सेवा को तुमने काम समझा है, तो उसे क्या पड़ी है तुम्हारी अलमारी में बैठेगा? तुम्हारे जैसे 10-20 नहीं है क्या उसके पास? क्षमा करना, हमारे जैसे तो हमारे बांके बिहारी के पास लाखों हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो एक ही हैं। हम उनका विकल्प कहां से लाएंगे? हम वहां उन जैसा कहां से ढूंढेंगे? तो संभालिए, वो काम नहीं है। पूजा काम नहीं है, प्रार्थनाएं काम नहीं है, वो वर्क जैसा नहीं है कि जैसे हम सब कर रहे हैं वैसे ही हमको पूजा भी निपटानी है। और हमें क्षमा कर देना, आजकल तो हम वर्तमान समय में उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं जहां पंडितों में भी कोहनी मारी जा रही है यजमानों द्वारा कि 1.5 घंटे की पूजा आधा घंटा में निपटाओ। यस, वो जो विधान 1.5 घंटे का है उसे आधा घंटा में कैसे करोगे भाई? कैसे हो सकता है वो? नहीं, तुम तो निपटाओ पंडित जी, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है देखो है, फिर हमको घर भी जाना है, पूजा भी करनी है, फिर 4 बजे कथा में भी तो आना है, जल्दी करो जल्दी। पंडित जी भी माथा पीट रहे हैं, यार ठीक है यार, मेरा क्या जाता है। नहीं मेरे प्यारों, एक मैसेज दे रहा हूं मैं। पूजा, प्रार्थना, अभ्यर्चना, अभिषेक, इसका कहीं शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। पूजाओं का क्या शॉर्टकट? अभिषेक का। कोरोना के समय में तो एक भैया मेरे से कह रहा था, महाराज जी मैंने रुद्राभिषेक किया है। मैंने कहा यार पूरा देश में लॉकडाउन है, तू कहां घूम आया? हम चौंके कि पूरी दुनिया जहां घरों में है, तेने कहां से अभिषेक कर लिया? बोले नहीं, वो उज्जैन में वो कहीं किसी जगह वीडियो कॉल पे मैंने अभिषेक किया है, ऑनलाइन पूजा की है मैंने कि वारे शेर है, हमें तू पहला मिला है जो शंकर का अभिषेक ऑनलाइन करके आया है। महारुद्र का अभिषेक, महाकाल का अभिषेक बिना स्पर्श किए, बिना शिवलिंग का स्पर्श किए, बिना उसको फील किए। क्यों नाटक करते हो यार? ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है, हम लोग थोड़े विकसित हो गए हैं, और भैया सॉफ्टवेयर्स बन गए हैं, कुछ चीज़ें बहुत विशाल हो गई हैं, कुछ चीज़ें बहुत बड़ी हो गई हैं। हम लोग लगातार हर साल एक नया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं। पहले iOS, पहले एंड्रॉयड की बात होती थी, अब तो हमें कहने दीजिए एप्पल तो 16 की बात कर रहा है, iOS 16, 15 नहीं, वो तो वहां पहुंच गया है प्रोसेसर की दृष्टि में, सॉफ्टवेयर की दृष्टि में। लेकिन कितना भी विकसित हो जाए, टेक्नोलॉजी कितनी भी विकसित हो जाए, पूजाओं का शॉर्टकट नहीं निकाल पाओगे। प्रार्थना का कोई शॉर्टकट नहीं है, कभी वो शॉर्टकट से नहीं होगी। शंकर का अभिषेक वीडियो कॉल पे हो ही नहीं सकता।
उसके लिए स्पर्श, दर्शन, पूजन, वंदन, उसका अपना एक महत्व है। अब मन को जो समझाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसमें भारत स्वतंत्र है, हम क्या कह दें। सबकी अपनी अपनी वैचारिक स्वतंत्रता है, हमें कुछ कहना भी नहीं है, और आप हमारी बात मानेंगे ही, ऐसा भी हमारा कोई दुराग्रह नहीं है। क्यों मानेंगे आप? कोई किसी की बात क्यों मानेगा? सब अपने मन की मानते हैं भाई, सब अपने मन की मानते हैं। इसलिए आप देखना, कभी सबके पास प्रश्न हैं। ऐसा कोई नहीं बैठा है यहां जिसके पास कोई प्रश्न नहीं है, क्वेश्चन नहीं है कोई। सबके पास प्रश्न हैं। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, प्रश्न तो सबके पास हैं, लेकिन सच ये है कि आप उत्तर कभी नहीं चाहते हैं उसका, कभी नहीं चाहते हैं। आप चाहते ही नहीं है कि कोई गुरु हमारे प्रश्न को सुलझा दे, उसका उत्तर दे दे। और अच्छा, मैं यहां से 20 उत्तर दे भी दूंगा तो भी आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अपने प्रश्न का अपने जैसा एक आंसर होता है, और वो उम्मीद भी यही रखता है कि महाराज जी भी यही बताएंगे तो ही मानूंगा। वो मेरे प्रश्न का अगर कोई दूसरा जवाब दे रहे हैं जो मेरे हृदय में रखे हुए जवाब से मैच नहीं कर रहा है, तो महाराज जी बेकार, ये कुछ नहीं जानते, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, इनको कुछ नहीं पता, क्योंकि ये मेरे जैसे नहीं है। मेरे दिल में जो इस प्रश्न का जवाब छिपा था वो तो इन्होंने दिया ही नहीं, इन्होंने तो कुछ और ही कहा। आप मानते भी नहीं है किसी से। तो मेरा ना कोई दुराग्रह है मेरी बहनों, मैं कभी ये नहीं चाहता कि आप मेरे कहे हुए वाक्यों से पूर्ण सहमत हो जाएं। बस मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, कथा सुन करके दृढ़ता पूर्वक, अदृढ़म च हतम पुण्यम कथा प्रमादेन हतम श्रुतम। सुनने में यदि प्रमाद आ गया, धीरे से एक बात कह दूं, प्रमाद का अर्थ है सुनने में अगर 1% भी, 1 मिनट के लिए भी, 1 क्षण के लिए भी अगर आप मान बैठे कि भैया मैं थोड़ा धनाढ्य हूं, मैं सेठ हूं, सेठ। वैसे देखा जाए तो श्रेष्ठ शब्द, श्रेष्ठ शब्द का अपभ्रंश ही है सेठ। वो पहले श्रेष्ठ था। क्या था वो शब्द पहले? श्रेष्ठ। तो वो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति धीरे धीरे घर्षण हो करके सेठ बन गया। तो यदि आप प्रमाद में कथा सुनने बैठे हैं तो श्रवण कभी फल नहीं देता, हां पुण्य तो देता है। आप यहां आए मेरे भैयाओं, आप यहां आए कथा सुनने, सेठ बन के, पंडित जी बन के, पैसा वाले बन के, धनाढ्य बन के, पटेल साहब बन के, आचार्य बन के, मंत्री बन के, कुछ और बन के आप यहां आए, तो यहां से गोविंद को नहीं ले जा पाओगे, हां पुण्य तो ले जाओगे। कुछ भी न मिला तो भागवत जी कम से कम कोई चीज देती हैं तो वो पुण्य है, कि भाई कुछ भी नहीं लेके गए तो पुण्य तो ले ही जाओगे। लेकिन मैं कई बार कथाओं में कहता हूं, भागवत जी कम से कम कोई चीज देंगी तो वो है पुण्य, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अगर कुछ देंगी ये तो वो है मेरे गोविंद का प्रेम। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कृष्ण का प्रेम, गोविंद का प्रेम।